हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें की कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है। और जो क्वेश्चंस आज मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सभी क्वेश्चंस पिछले 2 सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष थे पहले और जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 6 नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे और 4थे नंबर के ये लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से यदि हम बीबी गिरी की बात करते हैं तो बीबी गिरी जो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। अब यदि मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अब यदि हम बात करें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश मावलंकर या जी मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब यदि हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी किसी भी राज्य की। इसी प्रकार से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अब यदि हम बात करें भारत की कोकिला इन्हें किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? और इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। अब यदि मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खर्चा चलाने के लिए कुरान की आयतें लिखते थे और टोपियां सिलते थे। इसी प्रकार से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है और किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा निश्चित होती है। तो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलाकर उसकी यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछ रहा है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 वर्षों का होता है। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अब यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो उपसभापति और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। याद रखिएगा, उपसभापति और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूं हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि बाद में जाकर दूसरे राष्ट्रपति बने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यदि मैं प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट या PRI और ये गांधीनगर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। देखिए, अब यदि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग या एक सभा हो रही थी और वो किस कारण से हो रही थी? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा हो रही थी जिस पर कि जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और इस सभा की सूचना दी थी या इस सभा की मुखबिरी करी थी हंसराज नामक एक व्यक्ति ने। और इस हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी और वहीं पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आप इन सारे फैक्ट्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है।
यह मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के अंदर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि गुजरात की कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। देखिए, इस बंदरगाह का नाम सन 2017 में बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 महीने तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो यदि संसद उसे 6 हफ्ते के भीतर पास कर देती है तो वह अधिनियम बन जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज आती है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने और 6 हफ्ते तक, यानी 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। यदि आपके ऑप्शन में 6 महीने और 6 सप्ताह हो तो आपको ये राइट करना है 6 महीने और 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने 1 फरवरी 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ किया था, परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि 21 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, और इसी से क्षुब्ध होकर या दुखी होकर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। रामेश्वर मंदिर का गलियारा जो है वो सबसे लंबा है, और रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका झील, और यह झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब यदि मैं बात करता हूँ वुलर झील की, तो वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है। और इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ डल झील की, तो डल झील भी श्रीनगर के अंदर ही स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिनेवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। इसे हम ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत के देश के विरुद्ध थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीव्र औद्योगिकीकरण के ये विरुद्ध थे। महात्मा गांधी तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे कि इससे मजदूरों के जो रोजगार है वो छिन जाएंगे, परंतु जो जवाहरलाल नेहरू हैं तीव्र औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुई थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल हुई थी। अब यदि हम बात करते हैं अंतरिम सरकार की, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, और 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की घोषणा की गई थी। परंतु प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल नहीं थी, परंतु बाद में ये 24 अक्टूबर 1946 को अंतिम सरकार में शामिल हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी जिन्ना ने, और इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी या दूसरे देश की मांग रखी थी। जो ये शब्द है पाकिस्तान, इसके जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। ठीक है, रहमत अली को ही इस शब्द का जन्मदाता माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोरारजी देसाई के समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। देखिए, 44 से संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसे आर्टिकल 301 के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है, और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में यह नदी स्थित है। अब यदि दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी कियांग नदी जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मदुरई के अंदर प्रथम तमिल संगम का आयोजन हुआ था। अब यदि हम तमिल संगम की बात करते हैं तो कुल 3 तमिल संगम हुए थे और पहला तमिल संगम हुआ था मदुरई में और जिसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। इसी प्रकार से दूसरा तमिल संगम हुआ था कपाटपुरम में और फिर तीसरा तमिल संगम हुआ था मदुरई में। तो पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा तमिल संगम जो है वो कपाटपुरम में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष जो है वो मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया जो है हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। देखिए यदि हम सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोदी ने ही बसाया था और सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। देखिए अब यदि हम लोदी वंश की बात करते हैं तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी पुलिस की लाठियों से साइमन कमीशन का विरोध करते समय। देखिए अब यदि मैं साइमन कमीशन की बात करता हूं तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और इसी का विरोध सभी भारतीयों ने किया था और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब यदि हम लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक है अनहैप्पी इंडिया और दूसरी है यंग इंडिया। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार इन्हें पूछा जाता है। देखिए लाला लाजपत राय का एक नारा बहुत ही फेमस है। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। नारे को याद रखिएगा, ये भी कई बार, ये स्लोगन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नए वीडियो में।